नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्लॉग में। आज हम भगवान राम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, उनका वर्णन करेंगे भगवान राम के बारे में। तो दोस्तों, हम सबसे पहले हम गणेश जी को पूजन करते हैं। तो तुलसीदास बाबा ने गणेश भगवान के बारे में दोहा लिखा कि जो सुमृत सिद्ध हुए गण नायक कर बदन करम अनुग्रह सोई बुद्ध राशि शुभ गुण सदन। यानी जिन्हें स्मरण करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वे गुणों के स्वामी, सुंदर मुख, हाथी के मुख वाले, बुद्धि और राशि गुणों के धाम मुझ पर कृपा करें। दूसरा भी है कि मूक हुए बाचाल पंग चढ़े गिरवर गहन और जासु कृपा सो दयाल द्रवु सकल कलमल। यानी गणेश भगवान दोस्तों जितना ही प्रभु है एक तरह का, उतना ही गणेश भगवान का महत्व है। जिन पे इनकी कृपा हो जाती है, उनकी जैसे कि कोई गूंगा है तो वो बहुत बोलने वाला बन जाता है, और जो पंगा होता है, लंगड़ा होता है जिसको, वो बहुत बड़े पहाड़ पर चढ़ जाता है, इतनी शक्तिशाली हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान को नमस्कार करते हैं। बोलो जय गणेश भगवान की, बोलो गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों, आज हम भगवान राम के बारे में कुछ रामायण के माध्यम से चर्चा करेंगे, उनका वर्णन करेंगे भगवान राम के बारे में कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हर आदमी को भक्ति से क्या हिसाब किताब है, क्या नहीं है, उनका बारे में। तो तुलसीदास बाबा ने ये लिखा है कि बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवै न राम, और राम कृपा बिन सपने वो जीव न ले विश्राम। यानी भक्ति के बिना दोस्तों भगवान राम पिघलते नहीं है। द्रव कहते हैं पिघलने को। भगवान राम तो भक्ति से ही पिघलते हैं, प्रेम भाव से पिघलते हैं। और राम की कृपा के बिना, भगवान राम की कृपा के बिना जीव को सपने भी शांति नहीं मिल सकती है। शांति कहो, सुख कहो, एक ही बात है। विश्राम कहो, एक ही बात है। कुछ भी समझो आप जैसे समझना चाहते हैं। तो दोस्तों, भगवान जिसका पंजा रहता है भगवान का, उसके कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है। भजन भी कह सकते हैं भक्ति को। तो भजन का भक्ति एक ही बात है दोस्तों, समझने में फर्क है थोड़ा सा। आगे चलिए कि हर माया क्रस दोष गुण बिन हर भजन न जाए। हरि कहते हैं भगवान को, विष्णु भगवान को, और भजन कहते हैं नाश को, भक्ति को। और भजिए राम तजो सब काम अस विचार मनमा है। तो भगवान को भजना चाहिए, भगवान राम को ऐसा विचार करना चाहिए कि हरि की माया के द्वारा ये जो गुण और दोष बनाए गए हैं, ये हरि की माया से बने दोस्तों। कोई गुणवान है, गुणों का सागर है, भगवान राम गुणों का सागर है, गुणों का। और कोई व्यक्ति है, किसी में दोष है, कोई निर्दोषी है, गुणवान है, तो ये सब हरि की, भगवान राम की कृपा से बने। तो ऐसा विचार करके जो दोष हैं वे बिना भजन के द्वारा नहीं जा सकते। आदमी में कोई दोष हो जाता है, किसी तरह का कोई पाप हो जाते हैं, पाप दोष हो जाते हैं, वे दोष भजन से चले जाते हैं। जो व्यक्ति भजन करता है ना भगवान का, उसमें कभी भी दोष नहीं रहता है। दोषों को मिटा देते, दोष लोग दुराशाएं, जैसे सूर्य रात्रि का मिटा देता है ना, इस तरह से भगवान राम का ये मिट जाते। महिमा नाम रूप गुण गाथा और सकल अमित अनंत रघुनाथा।
निज निज मत मुने हर गुण गावई नंगम शेष शिव पार न पावई। दोस्तों इनके महिमा भी अपार है, गुण भी अपार है, रूप भी अपार है, इनकी था नहीं पा सकता है कोई भी व्यक्ति। यहां तक छोटी मोटी बात छोड़ो, निगम कहते हैं वेदों को, वेद भी पार नहीं पा सकते। और शेष कहते हैं जो शेष जी हैं, शेष नाग जी कहते हैं उनको, और वे भी नहीं पा सकते। शिव शंकर भगवान भी, शिव जी इनकी पार नहीं पा सकते। भगवान राम की अथाएं इनकी, आपको बात बताऊं तो इनके बारे में हमेशा सत्संग करना चाहिए। बिन सत्संग विवेक ना हुई, तो बिना सत्संग के दोस्तों, सत्संग के बिना विवेक यानी जानकारी, जो सिस्टमों की जानकारी है, क्या मामला है क्या नहीं, वो सब जानकारी नहीं होती है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, तो यानी सहज में भी नहीं मिलता है भगवान राम की कृपा के बिना। तो हमेशा कृपा बनाए रखना चाहिए भगवान राम को। और राम की कृपा कहते हैं प्रसाद को। जहाँ कहीं भंडारा होता है, भागवत बच रही है, वहाँ प्रसाद बांटते हैं, तो उसको प्रसाद को कृपा कहते हैं। और तो कृपा का भी उतना पुण्य मिलता है प्रसाद का। जहाँ कहीं प्रसाद बटे वो तुरंत प्रसाद पाना चाहिए, ताकि भगवान हमारे ऊपर कृपा करके रखें। इसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है प्रसाद का दोस्तों। सत्संग मुद मंगल मूला सोई फल सिद्ध सब साधन फूला, यानी सत्संग आनंदों की जड़ है। जड़ मंगल मूला, मंगल के मौज। किसी भाई को मौज चाहिए, मूला, मूला होता है जैसे कोई पेड़ होता है पीपल का, नीम का बड़ा, तो कुछ जड़ तो इधर उधर चली जाती है चारों दिशाओं में, और एक जड़ ऐसी होती है जो नीचे जाती है। मान लीजिए आसपास की जड़ कट जाती है तो पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, और नीचे की जो जड़ होती है ना, जिसको मूला कहते हैं, अगर वो काट दी जाए ना तो पेड़ सूख जाएगा दोस्तों। आसपास की जड़ों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ऐसे ही मूला एक ऐसी चीज है कि ये आनंदों की जड़ है। सत्संग, आनंद हो जाते हैं इससे। सत्संगत दुर्लभ संसार निमिष दंड भर एक उबारा। संसार में सत्संग, जो राम कथा कह लो, सत्संग कह लो, भगवान की कथा कह लो, भागवत कह लो, एक ही बात, थोड़ा मिलते जुलते समझने में फर्क है। तो दोस्तों ये संसार में दुर्लभ है, क्षण भर के लिए। क्षण भर कहते हैं सेकंड को। उसको क्षण कहते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए भी। संसार में कि तात स्वर्ग अपवर्ग कर सुख तुला धरिए एक अंग, और तुल ताय सकल जो सुख लब सत्संग। एक पल्ले में तो अंग कहते हैं, तुला कहते हैं ताखरी को, तराजू को तुला कहते हैं उसको, तराजू को, जो उसको दुकानदार जो अपना सामान बेचता है ना, उसको तुला कहते हैं संस्कृत में। तो दो पल्ले होते हैं उसमें, तो एक में तो स्वर्ग, और अब क्या बोलते हैं अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को, और एक पल्ले में जो दूसरा जो पल्ला है ना, उसमें सत्संग को रखा जाए तो सत्संग का दोस्तों पल्ला भारी रहेगा। सत्संग का पल्ला भारी है। बड़े भाग पावे सत्संगा बिन प्रिया सोए भव भंगा। बड़े भाग से ये सत्संग मिलता है, भगवान का कथा सुनने को मिलती है ना, तो ये भाग्यशाली के लिए मिलती है, हर एक दुर्भाग्यशाली को नहीं मिलती है। भाग्यशाली के लिए भगवान की कथा मिल। अब कथा कथा में अंतर होता है, अंतर होता है कथा में। सब तरह की कथाएं होती हैं, जैसे कि मान लीजिए ध्रुव जी की कथा है। किसी भाई ने ध्रुव जी की कथा सुनी तो समाज में उसका मान सम्मान ज्यादा होगा, और नहीं सुनी तो नहीं होगा। भगत प्रहलाद की कथा है, भक्ति जरूर पाया जाएगा वो। कथा कथाओं में अंतर है। बाल में जो बालकांड है भगवान राम का जन्म का है, उससे व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है। भगवान की कथाएं जो जैसे शादी की कथाएं, तो जो शादी की कथा सुनोगे आप भगवान राम की या शिव शंकर भगवान की, कृष्ण, तो आपके बच्चों की, चाहे लड़का है चाहे लड़की या बेटा बेटी होते हैं, उनका जो खुद का भाई, कोई परिवार में शादी भी जो होगी वो बिल्कुल खानदानी घर से होगी, अच्छे, और 7 पीढ़ी तक रिश्ता चलेगा। और नहीं सुनी तो रिश्ता तो सब नहीं होने वाला है, और होगा तो वो थोड़े दिन चलेगा, धीरे धीरे उसमें
खटपट अनबन बात बिगड़ जाएगी, रिश्ते में दरार पड़ जाएगी दोस्तों, वो नहीं चलेगा, हल्का वो आनंद नहीं आएगा वो रिश्ते में, और तब रिश्ते में आनंद आ जाएगा। भगवान की जो कथा सुनी तो कम से कम भगवान की कथा 3 कम से कम सुनने का अधिकार है, 3 कम से कम। रामायण में एक चौपाई एक बारक राम कहत जग जेऊ और होत तरन तारन नरतेऊ। जो व्यक्ति एक बार भी राम कह देता है वो तरने तारने वाला बन जाता है। एक बार राम नाम लेत जमहाई तिनके पास पाप पुंज सम नहीं आई, यानी समा उसके पास ऐसे जमाई लेते हैं, जमाई हे राम, तो इस तरह से जमाई लेते हैं। आलस में भी भगवान राम का उच्चारण करना चाहिए। भाव को भाव अनक आलसु नाम जपत मंगल दिस रसऊ। भाव कहते हैं प्रेम थे, को भाव कहते हैं बैर भाव थे, का भाव को भाव अनक आलसु, अनक कहते हैं क्रोध थे, कैसे भी ले लो आलसु, आलस के ऐसे आर के साथ आया आलस आता है, तो आलस में भी राम का एक बार नाम कोई भी व्यक्ति लेगा वो तरने तारने का मतलब होता है कि कोई उसके पास दुख तकलीफ चिंता भय नहीं आते। तो दोस्तों विष्णु पुराण में यह भी बताया कृष्ण भगवान ने कि जो कोई व्यक्ति मेरा भजन करता है, कीर्तन करता है, पाठ पूजा करता है, आरती करता है, भागवत बांधता है, भागवत सुनता है, मेरी कथा सुनता है, मेरा उसको दूर से ही छोड़ देना। तो दोस्तों भगवान के यमपुर, यमराज, यमदंड, यम यात्रा कभी भी नहीं लगती हैं, और यम जो होते हैं ना यमदूत, वे उसके पास सपने में भी नहीं आते हैं। बात छोड़ो, ऐसा उसमें विष्णु पुराण में लिख रहा है ये बात। यमपुर नहीं जाएगा, यम यात्रा को रोप लगा को डांट पड़ जाए, ऊंची आवाज में बात कर जाए, उस आवाज में बात नहीं करेगा। और तो भगवान का भजन कीर्तन नहीं तो हो जाएंगे सब काम। यमदंड, कोई दंड नहीं लगेगा, कोई गलती सलती भूल चूक अनजानेपन में हो जाती है हमसे आपसे, तो आप हाँ अरे चलो भगवान का भगत है तो उससे माफ किया जाता है। और यदि भगवान का भजन कीर्तन पाठ हो तो दोस्तों तुमको दंड भरना पड़ेगा, सजा मिलेगी। और भजन करेंगे, भगवान राम का पाठ पूजा करेंगे तो उसमें छूट मिल जाती है, भगवान का भगत है, चलो कोई गलती हो गई हो जाती है आदमी से अनजानेपन में, तो इस करे वे रहम कर जाते हैं उसमें। तो दोस्तों ये भगवान का भजन किया करो। भगवान का दीपक जलाने से यमराज खुश होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है दीपक से, और धूप से धन की प्राप्ति होती है। आरती से भगवान आशीर्वाद देते हैं, आरती करने से भगवान की जो कोई आरती करेगा ना उससे। भगवान राम नाम लेने से, कि ब्रह्मा राम के नाम बड़ा वरदायक वरदान, रामचरित सतकोट में लिए महेश जी ये जान। कि ब्रह्मा जी से भी बड़ा, ब्रह्मा जी ने मान लीजिए हमारे भाग में गरीबी लिखी है तो वो गरीबी मिट जाएगी, मान लीजिए दरिद्रता लिखी है तो दरिद्रता मिट जाती है। तो इस तरह से जो ब्रह्मा के जो लेख लेखन थे ना वे भी मिट जाते हैं राम नाम से। रामचरित सतकोट में लिए महेश जी जान, महेश कहते हैं शिव शंकर भगवान को, उन्होंने 100 करोड़ रामायण पढ़ी थी उस टाइम पे शिव शंकर भगवान ने, तब उसमें मिला था ये राम। और वरदायक वरदान, इसका मतलब ये होता है कि श्राप भी दे सकते हैं, वरदान भी दे सकते हैं। इससे जब भैया आपको कोई देने वाला है श्राप वरदान देने वाला, तो वो श्राप भी दे सकता है, वरदान भी दे सकता है। राम 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 रटने से, राम 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 रटने से श्राप भी दे सकता है, वरदान भी दे सकता है कोई भी व्यक्ति किसी को। अब रह जाती बात, घर में भजन करने से 1 गुना, कोई नौरे में 10 गुना, मंदिर पर 100 गुना, मंदिर पर 1000 गुना, कोई तीर्थ स्थान में 1,00,000 गुना, और शिवलिंग पर करोड़ों गुना फल मिलता है दोस्तों भजन करने का। करोड़ों अनंत गुना फल मिलेगा। किसी व्यक्ति ने पूरी जिंदगी की यार शिवलिंग पर कोई 10-20 मिनट, घंटा 8 घंटा थोड़ा बहुत भजन कर लिया तो बस उनका बराबर महत्व है। और तीर्थ स्थान है जैसे कोई अयोध्या, काशी, उज्जैन, मथुरा, इस 7 पुरी हैं गरुड़ पुराण में, द्वारका, हरिद्वार, पुष्कर, तो इस तरह से ये 7 पुरी है ना। तो ये जो इसे तीर्थ स्थान गोवर्धन है, कहीं का भी कोई भी मतलब इसमें कोई तीर्थ स्थान है, कोई शिवलिंग है, जैसे छोटे लिंग के अलावा छोटे तीर्थ स्थान है, उन पर 1,00,000 गुना फल मिलता है। दोस्तों
ये हमारा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। रामायण में चौपाई है कि राम कथा के तेई अधिकारी जन सत्संग अति प्यारी। तो जो भगवान राम कथा ये अधिकार उन्हीं को जो सत्संग प्यारा हो, तो सत्संग के अधिकारी हैं जिनको सत्संग करते हों, करवाते हों, कथा कहते हों भगवान राम के। रामदासों से अनुरोध है कि राम भाई इसको ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना। जय श्री राम।